हर हर गंगे जय मां गंगे। हर की पौड़ी की प्रमुख संस्था श्री गंगा सभा की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चक्रपाणी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। पंडित जी, गंगा सभा की स्थापना क्यों की गई थी? देखिए, कलयुग में हरिद्वार सबसे बड़ा तीर्थ है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है, कलयुगे गंगा समम न तीर्थम। कलिकाल का सबसे प्रमुख तीर्थ है और देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में सनातनी भाई हैं, वो धर्मावलंबी यहाँ पर आते रहते हैं और ये बहुत प्राचीन तीर्थ है। गंगा सभा की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई। लगभग 107 और 8 वर्ष इस संस्था को हो गए हैं। उससे पहले हमारे जो पूर्वज तीर्थ पुरोहित थे वो इस स्थान की व्यवस्था किया करते थे, लेकिन जब अंग्रेज सरकार यहाँ पर थी, अंग्रेजों का राज यहाँ पर था, तो वो इसलिए ब्रह्मकुंड की जो मेन धारा है उस पर एक बांध बनाने की उन्होंने कोशिश की 1914 में। तो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित समाज में रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने उस बात का विरोध किया। तो अंग्रेज सरकार ने अपनी उस योजना को रद्द कर दिया और उनका जो नहर विभाग था वो उन्होंने उस योजना पे काम बंद कर दिया। 2 साल तक वो काम बंद रहा, लेकिन 1916 में फिर से उन्होंने उस बांध बनाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की और फिर हमारे जो तीर्थ पुरोहित थे और जो हिंदू जनमानस था उनके अंदर रोष उत्पन्न हुआ इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन संस्कारों में ये माना जाता है कि जो भी हमारे सनातन रीति रिवाज हैं वो सब गंगा की अविरल धारा में किए जाते हैं। तो उस बात को लेकर रोष उत्पन्न हुआ और तीर्थ पुरोहित समाज ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया और उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी को आमंत्रित किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हरिद्वार आए और अपने साथ देश के कई सारी रियासतों के राजा महाराजाओं को साथ लेकर आए और 18-19 दिसंबर 1916 को वो बैठक भीमगोटे में संपन्न हुई और 2 दिन तक वो बैठक चली। अपने अपने विचार सबने रखे और आखिर उस जो जन आंदोलन अंग्रेज सरकार के विरुद्ध खड़ा हुआ था, उस आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और तब अंग्रेज सरकार और हिंदू जनमानस और पुरोहितों के मध्य एक समझौता हुआ जिसको हम 1916 का समझौता बोलते हैं। और उस समझौते के तहत ये तय हुआ कि गंगा की इस धारा पर कभी भी कोई भी बांध नहीं बनाया जाएगा। ये धारा निर्बाध रूप से, अविरल रूप से बहती रहेगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो यूपी और उत्तराखंड का इरिगेशन सिंचाई विभाग है आज भी उसी समझौते का पालन करता है, 1916 के समझौते का। लेकिन तब मालवीय जी ने उस समझौते के बाद मालवीय जी और हमारे जो तीर्थ पुरोहित थे उन्होंने ये तय किया कि यहाँ पर एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो तीर्थ की मर्यादा की रक्षा के लिए, तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों की रक्षा के लिए और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए काम करे। तब इस सोच को बल देने के लिए और इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इन सब बातों का जो ध्यान रखे वो संस्था, वो गंगा सभा हो, और गंगा सभा की स्थापना 1916 में की गई और तब से लेकर आज तक गंगा सभा तीर्थ की मर्यादा, तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों की रक्षा और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए यहाँ निर्बाध रूप से कार्य कर रही है। पंडित जी, लगातार 1916 से गंगा सभा कार्य कर रही है। इसकी व्यवस्थाएं कैसे सुचारू रूप से चालू होती है? इसमें क्या कोई पद भी दिए जाते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हमारी संस्था पंजीकृत है और हमारे यहाँ हमारे जो सभापति, अध्यक्ष और महामंत्री वो चुने जाते हैं। तीर्थ पुरोहित समाज मतदान के द्वारा उनको चुनता है और उसके बाद एक पूरी वर्किंग कमेटी, कार्यकारिणी इस व्यवस्था को करती है। हमारे यहाँ अलग अलग विभाग बने हुए हैं। मैं घाट व्यवस्था और स्वागत का विभाग देखता हूँ। हमारे यहाँ प्रचार विभाग है, मद्य निषेध का विभाग है, क्योंकि गंगा सभा ने इन लगभग 100 वर्षों में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं कि जैसे हर की पैड़ी क्षेत्र में अभी जब आप अंदर आए तो आपने देखा होगा हमारे जूता स्टॉल बाहर बने हुए हैं और जूता चप्पल उतार के ही सभी यात्री यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। तो ये 1927 में गंगा सभा के प्रयासों से इस क्षेत्र को चमड़ा मुक्त किया गया था कि बेल्ट, जूता, चमड़े का कोई भी सामान अंदर ना आए। ऐसे ही 1928 में हम गंगा सभा ने मध्य मांस के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा और उसके फलस्वरूप 1949 में सरकार ने, नगर निगम ने इस क्षेत्र को ड्राई एरिया घोषित किया और यहाँ पर शराब या मांस का विक्रय नहीं होता है। ऐसे ही गंगा सभा ने 1928 में कथा सत्याग्रह किया। जब अंग्रेज सरकार ने कथा और धार्मिक कार्यों पर रोक लगा दी, जो अंग्रेज सरकार के अधीन यहाँ का नगर पालिका कार्य करती थी, उन्होंने रोक लगाई, तो गंगा सभा ने यहाँ पर आंदोलन किया और 1928 में कथा सत्याग्रह किया। मालवीय जी पुनः हरिद्वार आए और उन्होंने इस स्थल पर बैठकर कथा की। तब से लेकर आज तक उसी स्थान पर कथा हर की पौड़ी पर गंगा सभा के द्वारा की जा रही है। और 1933 में श्री गंगा जी के जल की रक्षा के लिए, जैसे सीवर या बहुत सारी चीजें गंगा जी में जाती थी, 1933 में
गंगा सभा ने अपना प्रस्ताव दिया और हरिद्वार क्षेत्र में सीवर की लाइनें स्वीकृत हुई। ये भी गंगा सभा के प्रयासों से हुआ। तो बिल्कुल माना जाए हर की पौड़ी की प्रमुख संस्थाओं में श्री गंगा सभा। जी, हर की पैड़ी क्षेत्र का जितना भी कार्य है वो सब गंगा सभा के द्वारा किया जाता है। और आप जानते हैं कि ये हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है जहाँ पर कुंभ और अर्धकुंभ जैसे बड़े मेलों का आयोजन या बैसाखी, सोमवती अमावस्या आदि बड़े मेलों का आयोजन होता है, वो सब गंगा सभा अपने स्वयं सेवकों और तीर्थ पुरोहितों के द्वारा इस क्षेत्र की व्यवस्था करती है। कुंभ जैसे बड़े आयोजन को भी श्री गंगा सभा के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, श्री गंगा सभा हर की पौड़ी की प्रमुख संस्था है और इनके द्वारा तमाम हर की पौड़ी में व्यवस्थाओं के भी कार्य किए जाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। गंगा सभा ने हर की पौड़ी से ही आंदोलन करके अंग्रेजों को भी झुकाया है। देश के पहले धार्मिक चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरामैन गौरव के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।